जब खाना लगे बेस्वादा या फिर कम मेहनत में सुबह के भागम भाग में बनाना हो बच्चों का टिफ़िन या सुबह का नाश्ता, तो बिना सोचे कुछ अलग और बहुत ही आसान इस हेल्दी टेस्टी नए नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिए। परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा और एक बार बनाएंगे तो हफ्ते के 3 दिन यही खाएंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए चटनी जार में या फिर खल में डाली 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है और थोड़ा छिलका निकाल लिया है। आप चाहें तो मूंगफली थोड़ा सा और डाल सकते हैं। और अब 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया डाल दें, हाफ टी स्पून सौंफ, आधा छोटी चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। अब 1 हरी मिर्च डाल दीजिए, आप 2 भी डाल सकते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 लहसुन। तो ये हम कोई चटनी नहीं बना रहे हैं, नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे। बिना पानी डाले हम दरदरा पीस लेते हैं। तो लीजिए, हमने पीस लिया है। तो मूंगफली में खुद का तेल होता है, इसलिए मैंने जरा भी पानी नहीं डाला है। और देखिए कितने अच्छे से दरदरे हो गए हैं, यानी पेस्ट जैसा तैयार हो गया है। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए गेहूं का आटा 1 कप। आप किसी कटोरी से भी माप सकते हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो 2 कप भी आटा ले सकते हैं। और अब 3 बड़े चम्मच बेसन डाल दें, कप के नाप से 1/4 कप। आप चाहें दोस्तों तो गेहूं के आटे के साथ ज्वार का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर साथ में 2 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और अब लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून, या फिर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और अब डाल दीजिए ये पिसा हुआ मसाला, जीरा, अदरक, सौंफ, लहसुन और मूंगफली। तो अगर आप मूंगफली खाना पसंद नहीं करते हैं तो मूंगफली के बदले 1 बड़ा चम्मच नारियल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए, बिल्कुल भी ज्यादा हल्दी ना डालें। और अब 1 मीडियम आकार का बारीक कटा प्याज डाल दें और 1/4 कप धनिया पत्ती। तो ढेर सारा धनिया पत्ती डालिएगा, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। बहुत ही थोड़ा सा ऑयल या फिर घी, तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है। और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। तो हाथों से मैश करते हुए मिलाएं। मिलाने के बाद रूम टेम्परेचर का पानी डालें, तो पानी धीरे धीरे डालें। हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। फिर से पानी डालें। तो लीजिए, हमने धीरे धीरे करते हुए समेट लिया है। बहुत ज़्यादा आपको गूंथने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा टाइट डो रखिएगा। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 2 से 3 मिनट डो को रेस्ट पे रखें, ताकि प्याज से जितना रस अलग होना है वो भी अलग हो जाए और आटा भी फूल जाए। तो लीजिए, 2 से 3 मिनट हो चुका है और डो बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गया है। तो बस हम एक बार चिकना और कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने हल्के हाथों से मिला लिया है। ध्यान देने वाली बात, हमने बेसन डाला है इसलिए डो थोड़ा सा हाथों में चिपकेगा। और बिल्कुल भी हमें रोटियों के लिए जैसे आटा गूंथते हैं ना दोस्तों, वैसे आटा नहीं गूंथना है, बस हल्के हाथों से ही मिलाना है। ज़्यादा मल लीजिएगा तो प्याज से रस अलग होने लगेगा। और अब हम ऊपर से चुटकी भर आटा छिड़कते हैं, ताकि मिक्स ड्राई हो जाए ऊपर से, बिल्कुल भी हाथों में ना चिपके। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात है कि आप इस तरीके से आटा लगाते हुए एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और फिर फटाफट ब्रेकफास्ट में टिफिन बॉक्स में 5 मिनट में दे सकते हैं। और अब हम पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं और 4 भागों में बांट लेते हैं। आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं। और अब पेड़ा बना लें, यानी कि लोई तैयार कर लें। तो हमें बड़े बड़े ही पेड़े बनाने हैं। और अब हम वापस से किचन बोर्ड पे चुटकी भर आटा छिड़कते हैं। तो बिल्कुल भी आपको ज़्यादा आटा नहीं लगाना है और हल्के हाथों से हम उलट पलट के कोट कर लेते हैं और बेल लेते हैं। तो हमें रोटी से मोटा बेलना है, तभी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। है ना, बहुत ही आसान और इतना टेस्टी मज़ेदार बनता है ना दोस्तों, कि हफ्ते में 2 से 3 बार आप बनाना पसंद करेंगे। ब्रेकफास्ट में कई बार हमें मन नहीं करता तेल मसाला वाला खाने का, तो आप इस तरीके से सिंपली बनाइए, या फिर डिनर में बनाएं। तो लीजिए, हमने बेल लिया है। तो और भी ज़्यादा खस्ता बने इसलिए इस तरीके से चाकू से आड़े तिरछे यानी कैसे भी हल्का हल्का कट डाल दीजिए। तो इतना फटाफट बेल जाता है कि जब हम सेकेंगे ना तब और कुछ सेकंड में बन जाएगा।
वैसे मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। और अब नाश्ता बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ाया है। तवा मीडियम गर्म हो चुका है। बहुत तेज़ धुएंधार गर्म ना करें, धीरे से हम इस प्याज मसाला पराठा को डालते हैं। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और 1 मिनट के बाद ही पलटी करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, पलटी कर लें तो देखिए कितनी अच्छी सी रोस्ट हो रहा है। तो बस इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट और हम बीच बीच में दबाते हुए करारा सेक लेंगे। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से पीछे से भी सेक चुका है। और अब अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। और अब हम पलटी कर लेंगे। तो पलटी करने से पहले हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं, क्योंकि कच्चा पक्का हमने सेक लिया है और अब हमें क्रिस्प करना है। और अगर आप बिल्कुल भी घी ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसी तरीके से सादा सेक लीजिएगा, तब भी बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनेगा, क्योंकि हमने बेसन भी डाला है। देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा है। तो बिना सोचे एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। खाने में ज़रूर आपको कुछ अलग लगेगा। आपने देखा बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से हमने तैयार किया है। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक बैच को बनने में आपको मुश्किल से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो लीजिए दूसरा पराठा भी तैयार है। तो लीजिए दोस्तों तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट, खस्ता, मज़ेदार, हेल्दी, टेस्टी नाश्ता, जो बहुत ही कम मेहनत, कम चीज़ों में झटपट बनके तैयार हो जाता है। और जैसा मैंने कहा कि आप 2 कप आटे से भी बना सकते हैं। तो आप गर्मा गर्म चाय या अचार चटनी संग एंजॉय करें। तो यहाँ पे मैंने दही वाली धनिया की चटनी संग सर्व किया है। बच्चों को टमाटो केचप के साथ दें या फिर इसी तरीके से खाइए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो पेट भर के, मन भर के पूरा डब्बा खाली करके आएंगे। तो दोस्तों आज की इजी, सिंपल, टेस्टी, हेल्दी ब्रेकफास्ट और टिफ़िन रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो आप इसे प्याज धनिया मसाला पराठा भी बोल सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और ठंडे हो जाने के बाद भी बहुत टेस्टी लगेंगे। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं, जबकि हमने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाला है। एकदम बिस्किट जैसा ही खस्ता है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।